प्रभु को कर लो याद, अमृत बरसेगा। प्रभु की हो जाए जय जयकार, अमृत बरसेगा। दया धर्म का मार्ग अपनाओ, भव सागर से पार उतर जाओ। करो सबका उद्धार, अमृत बरसेगा। अमृत बरसेगा, अमृत बरसेगा। सत्य अहिंसा का पालन करना, कड़वा बोल किसी को न कहना। करो सबका उपकार, अमृत बरसेगा। अमृत बरसेगा, अमृत बरसेगा। राम नाम का पी लो प्याला, पिएगा तो होए मत वाला। ये मिले न बारंबार, अमृत बरसेगा। अमृत बरसेगा, अमृत बरसेगा। जय राधे राधे, जय घनश्याम। जय राधे राधे, जय घनश्याम। वृंदावन में राधे राधे, गोकुल में हो राधे राधे। नंद गांव में राधे राधे, बरसाना में हो राधे राधे। यमुना तट पर राधे राधे, गोवर्धन उसी का है धाम। जय राधे राधे, जय घनश्याम, जय घनश्याम। भागवत पुराण का 5वां अध्याय। भगवान का यश कीर्तन की महिमा, देवऋषि नारद जी की पूरी चरित्र। सूत जी कहते हैं, तदंतर सुखपूर्व बैठे हुए मीणा पणी परम यशस्वी देव ऋषि नारद ने मुस्कुराकर अपने पास ही बैठे महर्षि व्यास जी से कहा। नारद जी ने प्रश्न किया, महाभाग व्यास जी, आपके शरीर एवं मन दोनों ही अपने कर्म एवं चिंतन से संतुष्ट है ना? अवश्य ही आपकी जिज्ञासा हो तो भली भांति पूर्ण हो गई है, क्योंकि आपने जो यह महाभारत की रचना की है, यह बड़ी ही अद्भुत है। यह धर्म आदि सभी पुरुषार्थों से परिपूर्ण है। सनातन ब्रह्म तत्व को भी आपने खूब विचारा है और जान भी लिया है। फिर भी ये प्रभु आप अकृतार्थ पुरुष के समान अपने विषय में शोक क्यों कर रहे हैं? व्यास जी ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा है वह सब ठीक ही है। वैसा सोचने पर भी मेरा हृदय संतुष्ट नहीं है। पता नहीं इसका क्या कारण है। आपका ज्ञान अगाध है। आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, इसीलिए मैं आपसे इसका कारण पूछता हूँ। नारद जी, आप समस्त गोपनीय रहस्यों को जानते हैं, क्योंकि आपने इस पुराण पुरुष की उपासना की है, जो प्रकृति पुरुष दोनों के स्वामी है और संग रहते हुए भी अपने संकल्प मात्र से गुणों द्वारा संसार की सृष्टि, स्थिति और प्रलय करते रहते।
आप सूर्य की भांति तीनों लोकों में भ्रमण करते रहते हैं और योग बल से प्राण वायु के समान सबके भीतर रहकर अंतःकरण के साक्षी। योग योग अनुष्ठान और नियमों द्वारा परम बल शब्द ब्रह्म दोनों के पूर्ण प्राप्ति कर लेने पर मुझ में जो जो बड़ी कमी है उसे आप कृपा करके बताइए। नारद जी ने कहा, व्यास जी, आपने भगवान के निर्मल यश का गान प्राय नहीं किया। मेरी यह मान्यता है कि जिससे भगवान संतुष्ट नहीं होते वह शास्त्र या ज्ञान अधूरा है। आपने धर्म आदि पुरुषों जैसा निरूपण किया है, भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वैसा ही निरूपण नहीं किया है। वाणी से जिस वाणी से चाहे जिस वाणी से चाहे वह रस भाव अलंकार अलंकार रहित से युक्त क्यों ना हो, जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण का यश का गान नहीं होता। वह तो कौओं के लिए अनिष्ट रुक फेंकने के स्थान पर अपवित्र मानी जाती है। मानसरोवर कमनीय कमल वन में विहार करने वाले हंसों की भांति विहार करने हंसों की भांति ब्रह्मधाम में विहार करने वाले भगवत चरण वंदनीय इंद्रियशित परम हंस भक्त कभी इसमें रमण नहीं करते। इसके विपरीत जिसमें सुंदर रचना भी नहीं है और जो दूषित शब्दों से युक्त भी है, परंतु जिसका प्रत्येक श्लोक भगवान के यश नामों से युक्त है, वह वाणी लोगों को सारे पापों का नाश कर देती है। सब ऐसी ही वाणी का श्रवण ज्ञान और कीर्तन किया करते हैं। निर्मल ज्ञान भी जो मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात साधन है। यदि भगवान की भक्ति से रहित हो तो उसकी इतनी शोभा नहीं होती। फिर जो साधन और सिद्धि दोनों दिशाओं में सदा ही अमंगल्य से साधन जो भगवान की भक्ति से रहित है उसकी शोभा नहीं होती। फिर भी जो साधन और सिद्धि दोनों ही दशाओं में सदा ही अमंगल्य है। वह कार्य काम में कर्म और जो भगवान के अर्पण नहीं किया जाता, ऐसा अहेतुक निष्काम कर्म भी कैसे सुशोभित हो सकता है। महाभाग व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आपकी कीर्ति पवित्र है, आप सत्यपरायण एवं दृढ़व्रत है। इसीलिए आप संपूर्ण जीवों के बंधन से मुक्त करने के लिए समाधि के द्वारा और निश्चित शक्ति भगवान की लीलाओं का स्मरण कीजिए। जो मनुष्य भगवान लीला के अतिरिक्त और भी कुछ कहने की इच्छा करता है, वह उस इच्छा ही निर्मित अनेक नाम रूपों में चक्कर में पड़ जाता है। उसकी बुद्धि भेदभाव से भर जाती है। जैसे हवा के झंकोरों से डगमगाती हुई लोगों से कभी भी ठहरने और ठोर नहीं मिलता, वैसे ही उसकी चंचल बुद्धि कभी भी स्थिर नहीं हो पाती। संसारी लोग स्वभाव से ही विश्व में फंसे हुए हैं। धर्म के नाम पर उन्हें निंदनीय सकाम कर्म करने की आज्ञा दे दी है। यह बहुत ही उल्टी बात हुई, क्योंकि मूर्ख लोग आपके वचनों से निंदित कर्म को धर्म मानकर यही मुख्य धर्म है ऐसा निश्चय करके उसका निषेध करने वाले वचनों को ठीक नहीं मानते। भगवान अनंत है, क्योंकि विचारवान ज्ञानी पुरुष संसार की ओर से निर्वृत्त होकर स्वरूप परमानंद का अनुभव कर सकते हैं। अतः जो लोग परमार्थिक बुद्धि से रहित है और गुणों के द्वारा नचाए जा रहे हैं, उनके कल्याण के लिए आप भगवान की लीलाओं का सर्वसाधारण हित की दृष्टि से वर्णन कीजिए। जो मनुष्य अपने धर्म का परित्याग करके भगवान चरण कमलों का भजन सेवन करता है, भजन परिपक्व हो जाने पर तो बात ही क्या। यदि इसमें पूर्व उसका भजन छूट जाए तो क्या कभी भी उसका अमंगल हो सकता है। परंतु जो भगवान का भजन नहीं करते, केवल स्वधर्म पालन करते हैं, उन्हें कौन सा लाभ मिलता है। बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि उस वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे जो तिनके से लेकर ब्रह्मा प्रयत्न सब ऊंची नीची योनियों के कर्मों के फलस्वरूप आने जाने से भी स्वयं को प्राप्त नहीं होते।
संसार के विषय सुख तो जैसे बिना चेष्टा से दुख मिलते ही है, वैसे ही कर्म के फलस्वरूप अनिश्चित गति समय के फेर से सबको सर्वत्र स्वभाव से ही मिल जाते हैं। व्यास जी, जो भगवान श्री कृष्ण के चरण बंदित का सेवक है, वह भजन न करने पर भी कर्मों से मनुष्यों के समान विवाद कभी कभी बुरा भाव हो जाने पर भी जन्म मृत्यु संसार में नहीं आता। यह भगवान चरण कमलों के आलिंगन का स्मरण करके फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता, उसे रास्ता चस्का लग चुका है। जिनके जिनके जगत की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय होती है, वे भगवान ही इस वृक्ष के रूप में है। ऐसा होने पर भी वे इससे विलक्षण है, इस बात को आप स्वयं जानते हैं, तथापि मैंने आपके संकेत मात्र कर दिया है। व्यास जी, आपकी दृष्टि अमोघ है, आप इस बात को जानिए कि आप पुरुषों में से भगवान के कला अवतार हैं। आपके अजन्मा होने पर भी जगत के कल्याण के लिए जन्म ग्रहण किया है, और इसीलिए आप विशेष रूप से भगवान की लीला का कीर्तन कीजिए। विद्वानों में इस बात का निरूपण किया है कि मनुष्य की तपस्या, वेदा अध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान, स्वाध्याय, ज्ञान और दान रूप का एकमात्र प्रयोजन यह है कि पुण्य कीर्ति श्री कृष्ण के गुणों और लीलाओं का वर्णन किया जाए। उन्हें पिछले कल्प में अपने पूर्व जीवन में वेदवाणी ब्राह्मणों की एक दासी का लड़का था। वे योगी वर्षा ऋतु में एक स्थान से चातुर्मास कर रहे थे। बचपन में ही उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया गया था। मैं यद्यपि बालक था, फिर भी किसी प्रकार की चंचलता नहीं करता था। जितेंद्रिय हो गया था, खेल कूद में से दूर रहता था और आज्ञानुसार उनकी सेवा करता रहता। बोलता भी बहुत कम था, खेल कूद दूर रहता था, आज्ञानुसार उनकी सेवा करता था। और मैंने मेरे इस शील स्वभाव को देखकर समरदर्शी मुनियों ने मुझे सेवक का अत्यंत अनुग्रह किया। उनकी अनुमति प्राप्त करके बर्तनों में लगा हुआ जूठन एक बार खा लिया करता था, जिससे मेरे सारे पाप धुल जाते थे। इस प्रकार उनकी सेवा करते करते मेरा हृदय शुद्ध हो गया, और जो लोग भजन पूजन करते हैं, उसी में मेरी ही रुचि हो जाती है। प्यारे व्यास जी, इस सत्संग में इन लीला लगान परायण महात्माओं के अनुग्रह से प्रतिदिन श्री कृष्ण की मनोहर कथा सुना करता, सदा एक एक करके पद श्रवण करते करते प्रिय कीर्ति भगवान से मेरी रुचि हो गई। महामुनि, जब भगवान मेरी रुचि हो गई, तब इन मनोहर कीर्ति प्रभु ने मेरी बुद्धि भी निश्चय 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 हो गई। इस बुद्धि से संपूर्ण सत्य और असत्य जगत को अपने परम ब्रह्म स्वरूप आत्मा से माया से कल्पित देखने लगा। इस प्रकार शरद और वर्षा, इन दो ऋतुओं में तीनों समय इन महात्मा मुनियों के श्री हरि के निर्मल यश का कीर्तन किया और प्रेम से प्रत्येक बात सुनता रहता है। अब चित्त के रजोगुण और तमोगुण से नाश करने वाली भक्ति का मेरे हृदय में प्रतिभाव हो गया है। मैं उनका बड़ा ही अनुरागी था, विनयी था। उन लोगों की सेवा से मेरे पाप नष्ट हो गए थे। मेरे हृदय में श्रद्धा थी, इंद्रियों का संयम था, शरीर, वाणी और मन में उनका आज्ञाकारी था। इन दीर्घ महात्माओं जाते समय कृपा करके मुझे इस ज्ञान का उपदेश दिया, जिसका उपदेश भगवान ने अपने श्री मुख से किया है। उस उपदेश से ही जगत के निर्माता भगवान श्री कृष्ण की माया के प्रभाव से जान सका, जिसके जान लेने से परम पद की प्राप्ति हो जाती है। सत्य संकल्प व्यास जी, पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति समस्त कर्मों को समर्पित कर देना संसार के तीनों तापों की एकमात्र औषधि है। यह बात मैंने आपको बता दी है। प्राणियों को जिस पदार्थ के सेवन से जो रोग हो जाता है, वही पदार्थ चिकित्सा विधि के अनुसार प्रयोग करने से क्या उसका रोग दूर नहीं होता। यद्यपि
सभी कर्म मनुष्यों का जन्म मृत्यु संसार के चक्र में डालने वाले तथापि वे भगवान समर्पित कर दिए जाते हैं, तब उनका संसार के कर्म पना भी नष्ट हो जाता है। इस लोक में शास्त्र निहित कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं, जिसमें परम भक्ति युक्त ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान कर्म के मार्ग से भगवान के आज्ञानुसार आचरण करते हुए लोग बार बार भगवान श्री कृष्ण के गुण और नामों का कीर्तन तथा स्मरण करते हैं। वो आप भगवान वासुदेव को नमस्कार है, आपका ध्यान करते हैं। प्रद्युम्न अनिरुद्ध संकर्षण को भी मैं नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार जो पुरुष चतुर्भुज रूपी भगवान मूर्तियों के नाम द्वारा प्रकट मूर्ति रहे, अपरकट मंत्र पूर्ति भगवान यज्ञ पुरुष का पूजन करते हैं, उसी का दान पूर्ण एवं यथार्थ है। ब्रह्म जब मैंने भगवान की आज्ञा का इसका पालन किया, तब इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्ण मुझे आत्मज्ञान ऐश्वर्य और अपनी भाव रूपा प्रेम भक्ति का दान दिया। व्यास जी, आपका ज्ञान अपूर्ण है, आप भगवान की उनकी प्रेम लीला का वर्णन कीजिए। इससे बड़े बड़े ज्ञानियों की जिज्ञासा पूर्ण होती है। जो लोग दुखों के द्वारा बार बार रौंदे जाते हैं, उन्हें दुख की शांति इसी से हो जाती है और कोई उपाय। बोल किशन भगवान की और पानी आ रही। वृंदावन का किशन कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। वृंदावन का किशन कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। मन ही मन में रहे कहे राधिका, मोहन तू है सबका प्यारा। वृंदावन किशन कन्हैया, सबकी आंखों का तारा। नाम लेने से तर जाएगा तेरा जीवन, सफल हो जाएगा। नाम लेने से तर जाएगा। तू अपनी झोली फैला, तेरी झोली तो भर जाएगी। नाम लेने से तर जाएगा। सारे ऋषि मुनि ये आदेश देते रहते हैं, मीरा भी ने भी ये आदेश दिया। जो नाम लेंगे वो भवसागर से तरते जाएंगे। नाम लेने से तर जाएगा तेरा जीवन, सफल हो जाएगा। नाम लेने से तर जाएगा। भगवान है एक भिखारी सारी दुनिया, भगवान है ये पुजारी सारी दुनिया। भिखारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया। भगवान है ये